बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन प्रूव दैट। अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा किसी ट्राइंगल के एंगल हों तो फिर हमने ये जो पार्ट्स दिए गए इनको प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 है साइन अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। ये पार्ट नंबर 1 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो अल्फा बीटा और गैमा है ये एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है। इधर हम लिखते हैं सिंस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन, तो फिर ये जो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा ये बराबर होता है 180 डिग्री के। अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हो तो देन अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसके बराबर होता है। अब हमने ये गैमा दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये बन जाएगा अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। ये गैमा इधर आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा माइनस गैमा। अब हम इनका दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका साइन ले लेते हैं। अब हम ये साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये जो पार्ट दिया गया इसमें हमने दोनों तरफ साइन के जरिए प्रूव करना है। तो इधर हम लेंगे साइन, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये हमने दोनों तरफ साइन ले लिया, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन 180 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा, ये आ गया साइन अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू, अब ये 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही आ जाएगा साइन आ जाएगा यहाँ गैमा। अब हमने देखना है कि साइन से पहले अलामत पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो इसके लिए हम ये जो 90 है इसको 2 बार रोटेट करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बार, जहाँ 2 बार जहाँ तक आ गए। उसके बाद है माइनस, तो इसका मतलब है हमने इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आना, तो जब हम इस पॉइंट से पीछे आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इससे पहले अलामत पॉजिटिव आएगी। तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 को प्रूव कर लिया। नीचे हम लिखेंगे हेंस प्रूव, तो ये प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 2 है cos अल्फ़ा जमा बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2, ये पार्ट नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो सो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा। ये अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा को हम इस साइड पे ले आते हैं, ये बन जाएगा माइनस गैमा। अब हम इस पूरी टर्म को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा अल्फ़ा जमा बीटा ओवर 2, ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अल्फ़ा जमा बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, हम 180 के नीचे 2 को अलहदा कर लेते हैं और गैमा के नीचे 2 को अलहदा कर लेते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 2 1 और 2 90, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हम दोनों तरफ इसका कॉज लेते हैं, टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका कॉज ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा जमा बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉज, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2।
ये आ गया। कास अल्फा जमा बीटा ओवर 2 इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको हम लिखते हैं कास 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, ये आ गया। कास अल्फा जमा बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, अब ये 90 डिग्री इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 एक आड नंबर है, इसलिए तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कास साइन में तब्दील हो जाएगा। जब 90 के साथ आड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो फिर फंक्शन चेंज हो जाता है, ये आ जाएगा साइन गैमा ओवर 2। अब हमने देखना है कि साइन से पहले अलामत कौन सी आएगी, तो इसके लिए हम 90 को एक बार रोटेट करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बार रोटेट करा लिया। इसके बाद है माइनस, तो इसका मतलब है हमने इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आना है, तो पीछे आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन से पहले अलामत पॉजिटिव आएगी। तो ये बन जाएगा काज अल्फा जमा बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर क्वेश्चन की बराबर आया, तो हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 3 है काज अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू माइनस काज गैमा, ये पार्ट नंबर 3 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा इधर आ जाएगा, तो ये आ गया। अब हम दोनों तरफ इसका कॉज ले लेते हैं, लिखेंगे इधर टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका कॉज लेते हैं, ये बन जाएगा कॉज अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू कॉज 180 डिग्री माइनस गैमा, कॉज अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू कॉज 180 डिग्री को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा, ऐसे आ जाएगा। कॉज अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू, अब 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ये बन जाएगा कॉस, ये गैमा ऐसे आ जाएगा। अब हमने देखना है कि कॉस से पहले अलामत कौन सी आएगी, तो इसके लिए हम 90 को 2 बार रोटेट करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बार, यहाँ 2 बार। इसके बाद है माइनस, तो इसका मतलब है हमने इससे थोड़ा सा पीछे आना सेकंड में, एंड सेकंड में जो कॉज होता है ये नेगेटिव होता है, तो इससे पहले अलामत माइनस आ जाएगी। तो ये हमने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4 है tan अल्फा जमा बीटा जमा tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा को इधर ले आएंगे बन जाएगा माइनस गैमा। अब हम दोनों तरफ tan लेते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ tan ले लेंगे, ये बन जाएगा tan अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू tan 180 को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा, ऐसे आ जाएगा। tan अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan आ जाएगा गैमा, ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें देखना है कि tan से पहले अलामत कौन सी आएगी, तो इसके लिए हम 90 को 2 बार रोटेट करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बार, यहाँ 2 बार। इसके बाद अलामत है माइनस, तो हमने इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आना सेकंड में, एंड सेकंड में tan नेगेटिव होता है, जी आ जाएगा। तो ये tan अल्फा जमा बीटा, अब ये है माइनस tan गैमा है, जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का tan गैमा इज इक्वल टू इधर 0 बच जाएगा। तो ये हमने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।